सभी लोग मेरा शुभ नमस्कार। आज हम भावना और विचारों के बारे में हम बात करेंगे। हमारी जैसी भावनाएं होती है वैसे हमारे विचार पैदा होते हैं और उसी विचार के अनुरूप ही हमारे कर्म होते हैं। उसी कर्म में अच्छा बुरा कर्म होता है। अच्छे कर्म की वजह से हमारी अच्छी दोस्ती होती है, अच्छा फायदा होता है, एक देश दूसरे देश से व्यापार करते हैं। जब हमारे बुरे कर्म होते हैं तो हम जेल में जाते हैं, पैर तोड़ाते हैं और झगड़ा भी करते हैं और नुकसान भी होता है। जबकि आपको ये सोचना चाहिए कि सबके अंदर दिल में आत्मा, परमात्मा, अल्लाह, भगवान, यहोवा एक ही है। उनके नाम सिर्फ अलग अलग है। तब फिर ब्रह्मांड का परमपिता परमेश्वर एक ही है। आज जो कुछ भी कोई सुखी है, कोई दुखी है, सिर्फ अपने विचारों के अनुसार ही बुरे कर्म करते हैं। कोई अच्छा कर्म करता है वो सुखी है, जो बुरा कर्म करता है वो दुखी है। इसीलिए मैं आप लोगों सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आप हमेशा सभी लोगों का अच्छा सोचिए, अच्छा भला सोचिए। आपका अच्छा भला आपका भी होगा, क्योंकि फल प्रदान करने वाले परमात्मा परमेश्वर ही है। फल आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है। फल देने वाले भगवान हैं। आपके अंदर जो दिल में बैठे हैं परमात्मा वही है। इंसान के अंदर वो ताकत नहीं है वो आपको फल प्रदान करेगी। जब तक आत्मा है आपके दिल में तभी आप जिंदा होकर के किसी की मदद करते हैं, किसी से बातें करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं। अगर वही आत्मा रोशनी निकल जाती है तो कहाँ किसी से बात करते हैं, सीधा जला देते हैं, गाड़ देते हैं। इसलिए कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में जो कुछ है परम पिता परमेश्वर के हाथ में ही आपकी बागडोर है। एक एक सेकेंड जो आपकी ज़िंदगी चल रही है, जो सांस चल रही है, वो भी परम पिता परमेश्वर के सहारे चल रही है। आपके अंदर में सिर्फ एक विचार लेके चलना है। चलने के लिए ताकत कहाँ की चाहिए? आत्मा की ताकत चाहिए, अल्लाह की ताकत चाहिए, रोशनी चाहिए, तभी हम कार्य को हम कर सकते हैं। अभी हम बोले हम चाय पीना है, चाय कैसे पिएंगे? जब तक आत्मा रोशनी हमारे दिल में है, उनके सहारे हम चाय पी रहे हैं। अगर वो आत्मा रोशनी निकल जाए तो कैसे हम चाय पिएंगे? चाय पी नहीं सकते। हमारा हाथ जहाँ का था वहीं से पड़ा रहेगा। हाथ न उठ सकता है, न हम देख सकते हैं, न किसी से हम बातें कर सकते हैं, न पानी पी सकते हैं। इसलिए सारा काम आपका है वो परमपिता परमेश्वर के सहारे हो रहा है। लेकिन हम परमपिता परमेश्वर को हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? ये कई परतों के अंदर छुपा हुआ है, वही तो जानना है आपको। तो जिस दिन आप जान जाएंगे आपके सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे और आपको सबसे मोहब्बत हो जाएगी। कहने का मतलब दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं है, न कोई किसी का दुश्मन है। सिर्फ आपका बुरा कर्म, बुरे विचार, बुरी भावनाएं आपका दुश्मन है और बुरा विचार ही आपको हर जगह नुकसान कराती है। अच्छे विचार आपको स्वर्ग में लेके जाती है, मोक्ष की तरफ प्रदान करती है और मोक्ष की तरफ आपके जाने का रास्ता तय करती है। इसीलिए आप लोग आज के बाद अच्छे विचार के साथ अच्छे कर्म करिए, सबका भला सोचिए। आपका परमेश्वर की तरफ से आपका भला होगा ही होगा, याद रखिए। जब तक आप किसी का बुरा सोचेंगे तो आपका ज़िंदगी में कभी भला नहीं होगा। चाहे आप लखपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री के खानदान वाले हों, कोई भी हो, परमपिता परमेश्वर से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। न कोई प्रधानमंत्री है, न कोई राष्ट्रपति है, कोई नहीं है। इसके आगे सब नीचे ही है। मेरा यही कहने का मतलब था कि परमपिता परमेश्वर की पूजा पाठ करें, उनके विचार से अच्छे कर्म करें, आपको भलाई होना ही होना है। अब फल की चिंता में टेंशन मत लीजिए कि हमने कर्म किया तो हमको फल मिला नहीं। फल देना भी ऊपर वाले के हाथ में है कि कब देना है, उनको मालूम है, हमारे से ज़्यादा उनको मालूम है। थैंक यू। ओके।